आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKVT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं आपका साथी, आपका दोस्त DK पांडे। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिल दहला देने वाला खबर है। मैं जितने भी हमारे DKVT न्यूज के दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यह दिल दहला देने वाला खबर एक ऐसा है कि एक बाप एक माँ जिसका घर में इकलौता चिराग हो, किसी के बच्चे का तबीयत खराब हो, बहुत उम्मीद से वो जा रहा है कि नहीं हमारे बच्चे का तबीयत खराब है, मैं इलाज कराने जा रहा हूं, और एक नन्हे मुन्ने शिशु और उनका जो है जल करके मर जाता है। उस घर के परिजनों में क्या हालत होती होगी, आप खुद स्वयं सोच करके देखिए, हमारे दर्शक जितने भी हैं। वैसे ही एक खबर आ रही है झांसी से, एक जो झांसी हॉस्पिटल फायर न्यूज, जो कि एक बहुत बड़ी जबरदस्त न्यूज है, जो कि दर्शक देख करके दहल जाएंगे कि आखिर ऐसा भी क्या हॉस्पिटल में होता है। अस्पताल में आग लगने से 9 ही नहीं पूरे 10 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। दर्शक मैं बता दूं, झांसी अस्पताल में आग लगने की खबर शुक्रवार की देर रात महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भीषण हादसे में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जबकि 37 बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक वो बाहर निकाल लिए गए हैं। यह इवेंट हॉस्पिटल के रेस्ट रूम वार्ड NICU नवजात गहन देखभाल इकाई में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का कारण हुआ है। अस्पताल में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। वार्ड में धुएं और आग की लपटों के बीच डॉक्टरों और नर्सों में प्रशासन की टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। आग प्रभावित वार्ड में खिड़की तोड़कर 37 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, हालांकि 10 बच्चों की जान नहीं बचा जा सकी। जानकारी के मुताबिक शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट लगने के कारण, हालांकि मामले की विस्तृत जांच के आदेश में दिए गए। इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों अस्पताल बेहोश दिखे। हादसे में गुस्साए परिजनों ने सुरक्षा उपायों पर लापरवाही का आरोप लगाया। एक वैसे ही खबर आ रही है, नर्स ने जलाई माचिस की तीली और फिर प्रत्यक्षदर्शी ने सुनाई झांसी अस्पताल की भयावहता, जो कि एक अपने आंख से वो देखा है और अपने आंख से देखते हुए वह रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताई है। भयावहता, झांसी अस्पताल में आग घटना का समय भगवान दास बच्चों के वार्ड में थे, क्योंकि उनका बेटा वहीं भर्ती था। भगवान दास नामक व्यक्ति एक वहीं पे बैठा रहता है, क्योंकि उसका बेटा उसी में एडमिट होता है। वह भगवान दास अपने आंखों से यह बात देखता है और लोगों को बताता है। भगवान दास नामक व्यक्ति बच्चों को जलते हुए अपने आंखों से देखा है। वार्ड में था क्योंकि उनका बेटा वहीं भर्ती था। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, जबकि माना जाता है कि झांसी के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से पीछे शॉर्ट सर्किट था, जिसमें 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शी ने आरोप लगाया कि इस त्रासदी के पीछे एक नर्स की लापरवाही थी। हालांकि शनिवार के शाम उत्तर प्रदेश सरकार को जांच की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने का कारणों की स्पष्टीकरण सामने तस्वीर आ गई है। घटना के समय हमीरपुर निवासी भगवान दास वार्ड में था, क्योंकि उनका बेटा वहां भर्ती था। दास ने दावा किया कि उनकी एक नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर में पाइप को जोड़ने का प्रयास करते समय माचिस की तीली जलाई। ऑक्सीजन मुक्त वातावरण होने के कारण वार्ड जल्दी ही एक डीटर बॉक्स बन गया। दास ने कहा, ऑक्सीजन अत्याधुनिक ज्वलनशील है और इससे पूरे वार्ड में तुरंत आग लग गई। दास ने बताया, जैसे ही माचिस जलाई पूरे वार्ड में आग लग गई। अफरा तफरी के बीच दास ने तुरंत 3-4 बच्चों को अपने गले, और जैसे ही माचिस पूरे वार्ड में लगाई, अफरा तफरी मच गई। तुरंत 3-4 बच्चों को अपने गले में लगे कपड़े से लपेटा, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने अन्य लोगों की मदद से कुछ बच्चों को बचाया। मैं वैसे ही बता दूं, झांसी अस्पताल में नवजात शिशु कोई पोस्टमार्टम जारी। डिप्टी CM ने बहुस्तरीय जांच का वादा किया। उत्तर प्रदेश के झांसी राजकीय महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की नवजात गहन देखभाल इकाई NICU में आग लगने के मारे गए 10 नवजात शिशुओं को पोस्टमार्टम शनिवार को सुबह शुरू हुआ। शुक्रवार की रात दम तोड़ने से
पहले सभी 10 बच्चे झुलस गए थे। झांसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया को बताया कि सरकार इस त्रासदी की गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा चुका है, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि मजिस्ट्रेट जांच के अलावा 3 स्तरों पर जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आग शुक्रवार की रात करीब 10 बजे लगी थी। अधिकारियों, अस्पताल के प्रशासन को तुरंत सूचित किया गया। नवजात शिशुओं को एनआईसीयू से निकालने के लिए खिड़की के शीशे तोड़ दिए गए। एनआईसीयू में सभी 49 नवजात शिशुओं को पहचान की पुष्टि की गई है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एनएस सिंगर ने कहा कि आग के ही मारे गए लिए 10 नवजात शिशुओं को पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। आग से बचे नवजात शिशुओं को मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों के भीतर दूसरे वार्डों में स्थानांतरित कर दिया गया है। शेष 39 शिशुओं की हालत स्थिति स्थिर बताई गई है, जो कि जलने से घायल नहीं हुए थे। प्रिंसिपल ने कहा कि वार्ड में लगे सभी अग्निशमन वहां यंत्र चालू थे और आग बुझाने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया गया था। जून में एक मॉल ड्रिल आयोजित की गई थी। हमने आग की घटनाओं को प्रतिक्रिया देने के लिए विस्तृत योजना के विकसित की थी। मेडिकल कॉलेज के 3 खंडों में विभाजित मेडिकल कॉलेज 3 खंडों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक देखरेख में प्रोफेसर के द्वारा की जाती थी। सभी स्टाफ सदस्यों को आगरी प्रतिकूल प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षित किया गया था, जो कि इस घटना के दौरान मददगार साबित हुआ था। प्रिंसिपल ने कहा, नवजात शिशु को बचाने और आग बुझाने का प्रयास करते समय मेघना नाम की एक नर्स का पैर जल गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, उसकी हालत स्थिर है। प्रिंसिपल ने कहा कि एक नया 51 बेड वाला एनआईसीयू वार्ड बनाया गया है और वे 1 महीने के भीतर इसे स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया वार्ड अधिक क्षमता समायोजित करने के लिए बनाया गया था। नवीनतम सुविधाओं के सुसज्जित एनआईसीयू वार्ड का निर्माण लगभग 1 दशक पहले शुरू हो गया था। यानी कि ये आज झांसी में एक बहुत बड़ी लापरवाही हमारे सामने आ रही है। हमारे न्यूज के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं गार्जियन से निवेदन करता हूं कि किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप अपने नवजात बच्चे हो या बुजुर्ग हो या नौजवान हो, किसी को आप अगर ट्रीटमेंट अगर आप अस्पताल में इलाज कराने गए हैं तो इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKVT न्यूज।